जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल धर्म की बात पर। आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा की। वैसे तो करवा चौथ के व्रत में 4 कथाओं का श्रवण किया जाता है। आज हम करवा चौथ की पहली कथा गणेश जी की कथा से आरंभ करेंगे। ये कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। करवा चौथ के व्रत के दिन सेठानी समेत उनकी 7 बहुएं और उनकी बेटी ने भी चौथ का व्रत रखा था। शाम होते ही जब साहूकार के बेटे भोजन करने को बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। तब बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है, वो चंद्रमा निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर ही पूजा करके कुछ खाएगी। भाइयों से बहन को भूखा देखा नहीं गया। उन्होंने आपस में कुछ मंत्रणा की और सबसे छोटे भाई को नगर के बाहर भेज दिया। सबसे छोटे भाई ने नगर के बाहर एक दीपक जलाकर उसे छलनी में लगा दिया और ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसे आसमान में दिखाने लगा। इधर घर पर रुके हुए भाइयों ने बहन से हर्ष और उल्लास से चिल्लाते हुए कहा, बहन चांद निकल आया, तुम अर्घ्य देकर जल्दी से खाना खा लो। बहन ने देखा तो आसमान में उसे सच में चंद्रमा की ही छवि प्रतीत हुई। पर उसने जैसे ही चंद्रमा को देखा उसने अपनी भाभियों को भी बुलाया कि आओ तुम भी हमारे साथ अर्घ्य दे लो और तुम भी अपने व्रत का पालन करो। भाभियों को अपने पतियों की करतूत पता थी। उन्होंने अपनी नंद को रोका और कहा, बाई जी आप अर्घ्य न दो, ये चंद्रमा नहीं है, ये आपके भाइयों का प्रेम है। वे छलनी में से दिया दिखा रहे हैं, ये चंद्रमा की रोशनी नहीं है। परंतु बहन ने अपने भाइयों की बात को सच मानते हुए उसी छलनी के दिए को चंद्रमा समझकर अर्घ्य देकर अपने व्रत का पालन कर लिया। जैसे ही वो खाना खाने बैठी वैसे ही उसके ससुराल से उसके पति के बहुत अधिक बीमार होने की खबर आ गई। बहन रोती हुई विलाप करती हुई थक हार कर अचेत होकर गिर पड़ी। फिर चेतना खुलने पर बहुत शोक करने लगी। तब उसे उसकी भाभियों ने सच का पूरा वृत्तांत बताया। ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ और उसके भाइयों ने भी उससे क्षमा मांगी। फिर उसने साल भर की चतुर्थी की पूरे मन और श्रद्धा से पूजा करी, व्रत किया तथा जब वर्ष भर बाद करवा चौथ का व्रत पुनः आया उस दिन उसने निर्जला व्रत रखा और पूरी श्रद्धा भक्ति से माता की पूजा और अर्चना करी। इसके बाद माता पार्वती और भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हुए, उसके पति को जीवन दान दिया तथा आरोग्य होने का वरदान प्रदान किया। हे माता, हे भगवान गणेश, जैसे आपने उस प्यारी बहन को सारा सुख और पति का साथ दिया उसी प्रकार हर सुहागन को अपना यह आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए पार्वती माता की जय, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।